हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज मैं साधारण ब्याज पर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है 12,000 रुपये की एक राशि है 15% की दर से और 3 साल के लिए साधारण ब्याज पूछा है। सबको पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, SI बराबर PRT बटा 100, यही होता है। और आप भी ऐसे ही करोगे। देखो, यहाँ 3 है, 15 में भी आपको 3 नजर आएगा, 3 × 5, और 12 में भी आपको 3 × 4 तो नजर आ रहा है। एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, 3 3 9 9 3 27। जो भी आंसर आएगा वो 27 का मल्टीपल होगा। बताओ, इसमें भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 27 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। 27 का एक ही मल्टीपल है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि आपको तो स्पीड बढ़ानी नहीं है ना मैथ्स में। आप तो ऐसे करोगे, 12,000 को गुणा कर दो, और आपको 15 दे रखी है, समय आपको 3 दे रखा है, 100 का भाग दे दो। आप तो ऐसे ही करोगे, 120 को 45 से गुणा करोगे। बताओ, ये लो 0, 45 दूना 90, और 45 कम 45 9 54। आपको तो ऐसे ही निकालना है। देख लो, अगला क्वेश्चन देखो। अब सभी बच्चे मुझे दर की परिभाषा बताओ। दर किसे कहते हैं? बताओ, दर क्या होता है? 100 रुपये पर, क्या बोल रहा हूं, 100 रुपये पर 1 साल में जितना ब्याज आता है वही क्या होती है? दर। वही क्या होती है? दर। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? 12% तो दे रखी है रेट, 13 महीनों का मैं पूछा है ब्याज। क्या पूछा है? 12 प्रति वर्ष ब्याज दर से 13 महीनों में 6700 रुपए का। कितना रुपए का? 6700 का ब्याज याद करना है। अब मुझे यहाँ 13 दिखाई दे दिया, तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। अब आप क्या सोच रहे हो कि 13 कटने वाली संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे तो 100 ही आता है, काटोगे किससे? इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 13 से कटेगा। बताओ, काटो। 13 चिकनी 78, बचे कितने? 3, ये नहीं कट रहा है। 13 चिकनी 78 9, ये कट रहा है। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। 13 चिकनी 78 बचा का 10, 109 में भी भाग नहीं जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 13 चिकनी 78 बचा का 4, ये भी नहीं हो रहा है। बताओ, ऑप्शन बी हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको कैसे करना है? आपको तो वही तरीका लगाना है कि 6700 रुपये मूलधन दे रखा है, दर कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। अब महीने दे रखे हैं तो महीनों को हम बदलेंगे वर्ष में, 13/12 लिखोगे। ये लो 13/12। फिर आप इसके नीचे 100 लिखोगे, 100 को 100 से काटोगे, 12 को 12 से काटोगे, 67 को आप 13 से गुणा करोगे। बताओ, अब यहां से भी इजी हो सकता था, 7 या 21। अब 2 में 1 1 आ रहा है, लेकिन आपको तो गुणा करना है, आप गुणा कर लो। आप ऐसे करोगे, लेकिन बेस्ट पर्सन इजी कैसे बनाना है? ऑप्शन से। जहां तक हमारी अप्रोच ऐसी रहनी चाहिए कि क्वेश्चन को ऑप्शन से करें। आपके परीक्षा में 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन से ही करने हैं। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1200 रुपए की एक धनराशि है और 3% मासिक ब्याज है। क्या है? मासिक ब्याज, और 1 महीने का हमें पूछा है। अब बताओ, 3 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल तो नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ 12 दे रखा है, इसका मतलब 12 का मल्टीपल भी होगा। बताओ, 12 का मल्टीपल है? नहीं है, नहीं है। 12 36, इसको ऐसे कर लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? 1200 रुपए के ये मूलधन है, गुणा दर है, गुणा समय है, बट्टा 100 है। ऐसे करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल करोगे, 36 आओगे। अब 3% क्यों लिया है? हमें मासिक की तो ब्याज दिया है, और हमें पूछा क्या है? साधारण ब्याज, और 1 महीने का ही ब्याज पूछा है, इसलिए ये 3 और 1 लिखा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4.25% की दर से और 9 महीने का ब्याज पूछा है, और कितने रुपए दे रखे हैं? 24,000 रुपए ब्याज पूछा है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल तो होगा। तो 9 का मल्टीपल हो रहा है क्या? 7 और 3 10, ये नहीं हो रहा है। 9 और 7 16 5 21, ये नहीं हो रहा है। 8 7 15 5 20, ये नहीं हो रहा है। 6 7 13 5 18, ये 9 का मल्टीपल हो रहा है। अगर 9 के 2 मल्टीपल मिल जाए तो इसको देख लो, 4.25 मतलब 4 से ही 1/4, 4 चौक 16 और 1 17/4। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 17 का भी मल्टीपल होगा, 9 का भी मल्टीपल होगा, और 17 का भी मल्टीपल होगा। तो देखो, इसमें भी 17 का भाग देकर चेक कर लो। 17 चौक 68, बच्चे कितने? 8, 17 पंजे 85, 17 से भी कट रहा है। बोलो, समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में देखो, 4 साल के लिए कितनी साल दे रखी है? 4 साल, और कितना मूलधन है? 2,000 रुपए। और अब इसमें दर नहीं दी है। दर क्या दी है?
1 पैसे प्रति रुपए और प्रति माह है कि दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो 4 साल दी, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। अब 4 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? अंतिम 2 अंक देखते हैं। तो अंतिम 2 अंक, यहाँ 4 का भाग जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ भी नहीं जा रहा है और यहाँ भाग जा रहा है। अब कहने का मतलब इस ऑप्शन से और इस ऑप्शन से हमें करना है। अब यहाँ अगर 2 ऑप्शन आ जाए तो फिर चेक करो, यहाँ 2 भी तो आ रहा है, 4 दूनी 8, जो संख्या आएगी वो 8 से भी कटेगी। बताओ 12 × 96, इसका मतलब ये कट रहा है। 8 एकम 8 बचा कता 2 1, ये नहीं कट रही है। बताओ ऑप्शन इज द करेक्ट। अब सुनो, ये कोई तरीका नहीं है काटने का, ये काट क्यों रहे? कहने का मतलब PRT में ये संख्याएं आ रही है। अब इन संख्याओं को गुणा करोगे तभी तो उधर ब्याज आ रहा है। अब जो गुणा कर रहे हैं उसका तो हम भाग दे रहे हैं ना। समझ में आ गई ना? देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 12,000 रुपए की एक साधारण राशि कितनी है? 12,000, और साधारण ब्याज खाते में जमा किया जाता है जिस पर 10% ब्याज मिलता है। कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? 10%। और पूछा कितने का है? 2.5 वर्ष का। अब बताओ 12 नजर आ रहा है आपको, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 4। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 4 का भी मल्टीपल होगा। बताओ 3 से ये कट रहा है? 28 नहीं कट रहा है। यहाँ 3 का भाग जा रहा है, हो सकता है ये 3 और 2 5, इसमें भाग नहीं जा रहा। 5 और 3 8, इसमें भाग नहीं जा रहा। अब इसमें 4 का भी भाग देकर चेक कर लो। 7 चौक 28, 2, इसमें 4 का भी भाग जा रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब देखो आपको अगर मल्टीपल नहीं मिल रहे तो आप अपना तरीका तो लगा ही सकते हो। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 ऐसा करके। अब इसमें भी यही करना है। 12,000 को 10 से 2.5 साल का मतलब 5/2 हो गया, ये बट्टे 100 ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन जहां तक होता है इजी से इजी क्वेश्चन, इजी से इजी मेथड लगाओ ताकि आपके पास समय बचे। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 20,000 रुपए और 40,000 रुपए की राशियों को 3 वर्षों के लिए, कितने साल के लिए दे रहा है? 3 साल के लिए, क्रमशः 10% और 15% दर लगा रहा है। और हमें पूछा क्या है? साधारण ब्याज। जैसे मुझे 3 दिखाई दिया, 3 से कटेगा, तो बताओ ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है। अब मैं काटना क्यों बता रहा हूं? अगर तुक्के भी लगाओ तो कम से कम 2 ऑप्शन तो काटो। अब इसमें देखो 20,000 रुपए है और 10%। अब 20,000 का, ये 20,000 रुपए है और इनका 10% निकालोगे तो बताओ कितना आया? 2,000 रुपए। ये 1 साल का ब्याज था, 3 साल का कितना हो जाएगा? 6,000। अब इसको 3 से गुणा किया है। क्यों किया है? क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष का समान रहता है। इसी प्रकार देखो 40,000 है और 15% दे रखा है, ये 40,000 है और 15% दे रखा है। इसका निकाल दो, 15 चौक 60, 6,000 हो गया, 6,000 हो गया। और ये 1 साल का है, बताओ हमें कितने साल का चाहिए? 3 का। तो 3 से गुणा कर दो, 6 × 18,000। अब 18,000 और 6,000 कितने हो गए? 24,000। समझ में आया? देखो अगला क्वेश्चन। सारा ने 12,000 को 6% साधारण ब्याज पर 10 जनवरी 2024 को उधार दिया और जॉन ने 10 जुलाई 2024 को राशि लौटाई। कुल राशि ज्ञात करें। अब इसमें क्या दे रखा है? देखो 10 जनवरी को दिया, 10 जुलाई को लौटाया, इसका मतलब 6 महीने हो गए, 6 मंथ हो गए और 6 मंथ है। और ब्याज की दर क्या है? 6% वार्षिक है। इसका मतलब 6 महीने का ब्याज कितना परसेंट लगेगा? 3%। अब 12,000 का 3% निकालो, 12,000 का 3%, परसेंट से ये 2 निकल गई, 2 जीरो निकल गए और बात के हम 36, 360 रुपए ब्याज गया है। 12,000 रुपए उसके पास थे, 12,360 लौटाएगी। बोलो समझ में आ रहा है ना? देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2,000 रुपए पर कितने रुपए है मूलधन? 2,000, और दर कितनी दे रखी है? 6.5%। 6.5%। 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करनी है। मतलब समय भी अभी निकालना पड़ेगा, दर दी हुई है मूलधन। अब मुझे देखो 6.5% दिख रहा है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा 6.5 का मल्टीपल होगा, लेकिन मल्टीपल यहाँ नजर नहीं आ रहा है। 6.5 को दुगुना करो 13, 13 का मल्टीपल तो जरूर मिलेगा, ये 13 दूनी 26। कहने का मतलब ये 26 में 6.5 का भाग जा रहा है। दुगुना तो मैंने इसलिए किया कि 13, 6.5 का दुगुना 13, 13 दूनी 26। समझ में आया? अब इसको आप बेसिक तरीके से करोगे तो देखो पहले इसमें समय निकालना पड़ेगा। समय निकालोगे तो 14 दिन ये है और मार्च वाले हो गए 31 दिन, ये 28 दिन, मतलब 73 दिन आ जाएंगे। फिर 73 दिन को आप समय में बदलोगे 365 में, वो 1/5 आ जाएगा। फिर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ऐसे निकालोगे 26 आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो कई बार क्वेश्चन में क्या था,
अब कई बार साधारण ब्याज में क्या होता है, हमें अनुपात पूछता है, साधारण ब्याज 1:2। अब बताओ साधारण ब्याज किस पर डिपेंड करता है, PRT/100। और यहां भी क्या होता है, PRT/100। कहने का मतलब P1 P2 R1 R2 T1 T2। अब हमें कई बार मूलधन समान दे देगा और ब्याज का अनुपात पूछ लेगा, समय दे देगा, साधारण ब्याज का अनुपात पूछेगा, दो राशियां देगा। तो देखो एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। देखो भाई इस क्वेश्चन में एक निश्चित धनराशि द्वारा 5 वर्ष और 8 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बताओ धनराशि क्या है, समान है, एक पर तो कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, और एक पर कितने के लिए, 8 वर्ष के लिए। अब धनराशि समान है, दर समान है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट किस पर डिपेंड करेगा, केवल समय पर ही डिपेंड करेगा, PRT/PRT। ठीक है। अब P और R तो दोनों समान दे रखा है, ये T1 है ये T2, 5/8। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी दी गई राशि पर समान ब्याज दर, दर क्या है, समान, वर्ष 6 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का 9 वर्षों में, समय अलग अलग दे रखा है, राशि एक है। ठीक है। तो ब्याज का अनुपात पूछा है, ब्याज का अनुपात समय पर ही डिपेंड करेगा, PRT1/PRT2। अब तो R समान है, P समान है, 6/9 मतलब 2:3। समझ में आया ना। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक निश्चित राशि है, 10 वर्षों के लिए तो 8% दे रहा है और 16 वर्षों के लिए वह 6% दे रहा है, और हमें ब्याज का अनुपात पूछा है। अब ब्याज का अनुपात वही निकालना है। बताओ, देखो P तो समान ही एक निश्चित राशि है, तो ब्याज किस पर डिपेंड करेगा, RT/R1 T1/R2 T2। अब बताओ 10 × 8, 10 × 8 और 16 × 6, 10 8 80, ये 5 कट जाएगा, 5:6। ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ABC 3 राशियां हैं, जहां B ए पर साधारण ब्याज है, B है वो एक का साधारण ब्याज है, A × RT/100 है। ठीक है। और क्या दे रखा है, C B पर साधारण ब्याज है, ये जो C है वो B का साधारण ब्याज है, B × RT/100। अब ऑप्शन में RT आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब RT को हटाना है। तो RT को यहां से देखो, RT/100 का मान क्या हो जाएगा, B/A, और यहां से RT/100 का मान क्या हो जाएगा, C/B। दोनों को क्रॉस बढ़ा लो, B² = AC। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा जो 2 बार आ रहा है, देखो यहां B पर ये यहां B, तो उसका स्क्वायर बनता है। समझ गए ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें 21,000 रुपए की राशि दे रखी है 3 वर्षों में, और ये ब्याज आ रहा है, हमें पूछिए दर। अब दर किसे कहते हैं, 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज आता है वही क्या होती है, दर। अब तो 21,000 रुपए पर 3 साल का ये ब्याज दे रहा है, कितने रुपए आ रहा है, 6400। हमें तो 100 का निकालना है क्योंकि दर पूछी है। तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल कर दो, यहां से 100 तो अलग कर दो, 21 × 100, ये 3 साल का ब्याज है, कितना, 640। हमें तो यहाँ 100 ही रखना है, तो 21 का दे देंगे भाग, ये 3 साल का ब्याज है तो यहाँ 3 का भाग दे देंगे, तो 1 साल का ब्याज आ गया। अब मतलब 100 रुपए का 1 साल का ब्याज ये आ रहा है, 640/63। अब भाग देना है, 630 को 10 से गुणा करोगे, देखो ऑप्शन दे रहे हैं कि 10 से गुणा करना है, मतलब 630 बार तो पूरा पूरा भाग चला गया, शेष पर कितना बचा, 10/63। बोलो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझ में आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किस दर पर, हमें रेट तो पूछ लिए, साधारण ब्याज 3,000 रुपए से और 3 साल में 3720 हो रहा है, ये मिश्र धन है, इसका मतलब 3,000 से 3720 हो रहा है, 3,000 से कितना हो रहा है, 3720, तो ब्याज कितना बन रहा है इसको, 720। कितने समय के लिए, ये 3 साल का ब्याज है। ठीक है। तो बताओ हमें तो 100 पर ब्याज निकालना है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, कर दी, इसको लिख लो 3 × 100, और ये 3 साल का है और ये 72, इस 3 का भाग दे दो इधर, तो ये 3 का, ये 3 साल का ब्याज आ गया, तो 1 साल के चाहिए तो इस 3 का भी भाग दे दो। बताओ ये 100 रुपए का
1 साल का ब्याज 9 72। अब मैंने क्या बताया था, 100 रुपए का 1 साल का जो ब्याज आता है वही क्या होती है, दर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे ही बढ़िया क्लास आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।